नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय दुलगज। एक बार फिर से आपका ग्लोबनेट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह से हम कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री टैली में करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिल ऑफ मटेरियल होता क्या है, कैसे इसे हम टैली में करते हैं। यही सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहे और देखते रहे ग्लोबनेट एजुकेशन। दोस्तों, बिल ऑफ मटेरियल होता क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल लगता है या कितनी उसमें लागत लगती है, कितना उसमें एडिशनल खर्च लगता है, उसके बाद आपको जो फिनिश गुड बना हुआ मिलता है उसे ही हम कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल। सरल शब्दों में कहूँ, बिल ऑफ मटेरियल हमें बताता है कि किसी भी फिनिश गुड्स को बनाने में क्या क्या सामान लगा, कितनी क्वांटिटी उसमें इस्तेमाल हुई, कितने पैसे खर्च हुए एक फिनिश गुड को बनाने में। इसी को हम बिल ऑफ मटेरियल भी कहते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं, या आपकी एक मैन्युफैक्चर कंपनी है जिसमें कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब कंप्यूटर बनाने के लिए आपको क्या क्या सामान लगता है आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक कंप्यूटर बनाने के लिए आपको लगता है कैबिनेट, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, मॉनिटर, डेटा केबल, कीबोर्ड, माउस और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, और साथ ही साथ आपको एक रैम भी लगेगा। दोस्तों, अगर ये सब हमें बनाना है तो इसकी एंट्री हम बिल ऑफ मटेरियल में कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमें एक स्टॉक बनाना पड़ेगा। स्टॉक बनाने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर स्टॉक आइटम पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टॉक आइटम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीन पर दिख रहे जो भी आपको आइटम दिख रहे हैं उसका एक स्टॉक बना लीजिए। मान लीजिए सबसे पहले हम बना लेते हैं कैबिनेट को हम बनाएंगे। कैबिनेट यहाँ पर हम एक रॉ मटेरियल बना लेंगे अंडर रॉ मटेरियल, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे ऑल्ट सी करके और यहाँ लिख लेंगे रॉ मटेरियल। एंटर करेंगे, इसे हम प्राइमरी में रखेंगे और इसे एंटर करके बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर कैटेगरी अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं कि क्या आपको कैटेगरी रखना है, नहीं तो आप इसे नॉट एप्लीकेबल पे भी क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे क्वांटिटी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको पूछेगा जीएसटी एप्लीकेबल, इसे एप्लीकेबल को यस कीजिए और यहाँ से आप सेट ऑल्टर जीएसटी को यस कर दीजिए। जैसे ही आप सेट ऑल्टर जीएसटी को यस करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। डिस्क्रिप्शन के ऊपर आपको लिखना है कि आप क्या बना रहे हैं। आप बना रहे हैं कैबिनेट जो है हमारा वो है रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे रॉ मटेरियल, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एंटर करेंगे। उसके बाद HSN कोड, हर एक कोड को स्कैन करने के लिए उसका एक HSN कोड होता है। मान लीजिए यहाँ पर हम HSN कोड लिख दिया 1 2 3 4 5 6 इज नॉन जीएसटी गुड्स, इसे नो रखेंगे। यहाँ पर ऑन वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपका ये जो गुड्स है ये क्या है, ये अननोन है या इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है या ये नील रेटेड है या टैक्सेबल है। तो जो भी हम प्रोडक्ट कंप्यूटर्स के लिए ले रहे हैं वो सारे के सारे टैक्सेबल है, तो हम यहाँ पर टैक्सेबल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है जीएसटी। मान लीजिए कंप्यूटर्स के ऊपर 18% जीएसटी लगता है। जैसे ही आप यहाँ पर 18% लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली सीजीएसटी और एसजीएसटी में ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर सेंट्रल टैक्स 9% और स्टेट टैक्स 9% आ जाएगा। उसे हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे, गुड्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ए करके यहाँ से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हमारा दूसरा लिस्ट है, उसके बाद हमारा दूसरा स्टॉक है जहाँ पर हम लिखेंगे 1 TB हार्ड डिस्क। यहाँ पर 1 TB लिखेंगे, एंटर करेंगे। इसे भी हम रॉ मटेरियल के अंदर ले लेंगे, एंटर करेंगे, ये भी क्वांटिटी में आएगा और इसे भी हम यस करेंगे यहाँ से, एंटर। और यहाँ पर भी ऑन वैल्यू की जा करके टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे 18%, कंट्रोल ए करके बाहर आ जाएंगे। उसके बाद तीसरा है हमारा प्रोसेसर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, मान लीजिए हम i7 बना रहे हैं तो यहाँ से i7 लिखेंगे, i7 प्रोसेसर। इसे भी हम रॉ मटेरियल में सेलेक्ट कर लेंगे, यस करेंगे। यहाँ से HSN कोड होगा तो लिख देंगे HSN कोड। ऑन वैल्यू इसे भी टैक्सेबल में सेलेक्ट कर लेंगे 18%, गुड्स पे क्लिक करेंगे और इसे कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद चौथा हमारा आइटम होगा 19 इंच मॉनिटर, तो यहाँ से 19 इंच मॉनिटर ले लेंगे।
इसे हम लिखेंगे रॉ मटेरियल में, क्वांटिटी इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर भी हम जीएसटी को यस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे HSN कोड लिख देंगे ऑन वैल्यू। ये भी सब टैक्सेबल, जितने भी हम प्रोडक्ट कंप्यूटर्स के लिए खरीद रहे हैं वो सारे के सारे टैक्सेबल हैं। तो आप जैसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इसे आप इस तरह से कंट्रोल ए करके बाहर आ जाइए। ये चौथा प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद पांचवा प्रोडक्ट है, मान लीजिए हम यहाँ पर डेटा केबल भी लगेगा हमको कंप्यूटर्स बनाने के लिए, तो हम यहाँ पर डेटा केबल लिख लेंगे, इसे यस कर लेंगे। ये भी टैक्सेबल है तो टैक्सेबल को सिलेक्ट करेंगे, इसे भी हम 18% में डिवाइड कर देंगे, कंट्रोल ए करके बाहर आ जाएंगे और यहाँ से कंट्रोल ए कर लेंगे। उसके बाद हमारा है कीबोर्ड, यहाँ लिखेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड भी हमारा रॉ मटेरियल में आएगा, एंटर करेंगे, क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इसे भी यस कर लेंगे। माउस, ये भी हमारा रॉ मटेरियल है, इसे यस करेंगे। रैम यहाँ पर आ जाएगा, 8 GB रैम लिखेंगे, ये भी हमारा रॉ मटेरियल है, इसे रॉ मटेरियल में सिलेक्ट करेंगे, इसे यस करेंगे यहाँ से भी। उसके बाद यहाँ पर हमारा लगता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर हम विंडोज 10 लिख लेंगे, इसे भी टैक्सेबल में क्लिक करेंगे और यहाँ से भी इसे 18% लिख देंगे और कंट्रोल ए करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों आपने देखा जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट है यहाँ पर हम सभी उस रॉ मटेरियल प्रोडक्ट की लिस्ट एक बना लेंगे। जैसे अभी हमने रॉ मटेरियल बना लिया है, अब रॉ मटेरियल बनाने के बाद हम एक कंप्यूटर को तैयार करते हैं और जब कंप्यूटर तैयार होता है तो उसे हम कहते हैं फिनिश गुड। तो यहाँ पर एक फिनिश गुड का स्टॉक बना लेंगे, फिनिश गुड, एंटर। अब यहाँ पर फिनिश गुड का हम कुछ नाम देंगे, आप चाहे तो उसे नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर भी एक अंडर उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ऑल्ट से करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे फिनिश गुड, ये जाएगा प्राइमरी में। आप चाहे तो फिनिश गुड की जगह पे यहाँ पर आप कंप्यूटर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम कंप्यूटर लिख देंगे, एंटर करेंगे, फिनिश गुड लिख लेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पर क्वांटिटी आप सेलेक्ट करेंगे, इसे आप यस करेंगे। यस करने के बाद कंप्यूटर पे आप लिखेंगे कि ये जो है आपका फिनिश गुड है, तो यहाँ पर फिनिश गुड्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऑन वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, ये भी टैक्सेबल आपका आ जाएगा और 18% आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए। दोस्तों कंट्रोल ए करने से पहले आपको एक सेटिंग यहाँ पर और करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको कंप्यूटर्स में जो आपका फिनिश गुड है आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एडिशनल डिटेल्स आपको दिखाई देगी। आप एडिशनल डिटेल के यहाँ पर आएंगे, आप यहाँ पर एडिशनल डिटेल के यहाँ पर आएंगे और ये जो आप देख रहे हैं सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल, इसे आपको यस करना है। अगर आपकी स्क्रीन पर ये नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ से F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगा। इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, तो इसे आप यस कर दीजिए। जैसे आप इसे यस करेंगे वो ऑप्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल दिखाई देगा, इसे आप यस कर दीजिए यहाँ से। अब यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल लिस्ट के अंदर हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर का चाहिए तो आप नाम लिख सकते हैं कि कौन सा कंप्यूटर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा HP कंप्यूटर है, तो यहाँ पर HP कंप्यूटर लिख देंगे, एंटर करेंगे। अब HP कंप्यूटर लिखने के बाद आप एक कंप्यूटर बनाने के लिए आपको क्या क्या सामान लिखना है, तो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर के अंदर। मान लीजिए अभी हम एक कंप्यूटर बनाने के लिए हमें क्या क्या प्रोडक्ट लगता है, हमें एक मॉनिटर लगेगा 19 इंच का, 1 क्वांटिटी उसकी है। उसके बाद हमें यहाँ पर हार्ड डिस्क लगेगी 1 TB। अगर आपके कंप्यूटर में 2 लग रही है हार्ड डिस्क तो आप 2 हार्ड डिस्क लिख लीजिए, अगर 1 लग रही है तो आप एक लिखिए। मान लीजिए हम यहाँ पर 1 TB की एक ही हार्ड डिस्क लेते हैं तो इसे 1 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 8 GB के रैम है, यहाँ पर रैम कंप्यूटर में लगता है तो यहाँ से हम रैम को सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए 8 GB के 2 रैम हमें लग रहे हैं तो यहाँ से 2 रैम को हम सेलेक्ट करेंगे क्वांटिटी के। उसके बाद एक कैबिनेट आपको लगेगा तो कैबिनेट को आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये सब असेंबल करने के लिए आपको एक कैबिनेट की भी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे डेटा केबल यहाँ पर है। मान लीजिए एक कंप्यूटर के अंदर 3 या 4 डेटा केबल लगते हैं तो आप यहाँ से 3 या 2 डेटा केबल लिख लीजिए, एंटर कर दीजिए।
उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, आप कीबोर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप प्रोसेसर है i7 वो सिलेक्ट कर सकते हैं, एक प्रोसेसर लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड को आप सिलेक्ट कर लीजिए, एक कीबोर्ड लगेगा और एक माउस आपको यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर माउस देखिए, तो माउस आपको यहाँ पर एक लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक लगेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ से आप ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक कंप्यूटर बनाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें लगेगी, तो आपको यहाँ पर इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना है और इसे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर एप्लीकेबल GST एप्लीकेबल है, यस, और इसे आप एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद ये जो आपने लिखा हुआ है सबको आप एंटर कर दीजिए, यहाँ से गुड सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप कंट्रोल ए करके बाहर आ जाइए। अब दोस्तों ये तो आपने बनाया कि किस तरह से स्टॉक आइटम आपने यहाँ पर क्रिएट किया, ये हम रॉ मटेरियल हमने परचेस करनी है, ठीक है। अब परचेस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सब रिक्वायरमेंट हमें है स्टॉक। तो अब हम यहाँ पर रॉ मटेरियल को कैसे परचेस करेंगे वो देखेंगे। रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको यहाँ पर वाउचर पे क्लिक करना है। वाउचर पे क्लिक करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करना है, या फिर आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में परचेस दिखाई देगा, परचेस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप परचेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा परचेस का, आप यहाँ पर एंटर कीजिए और जो भी आपका बिल नंबर होगा या इनवॉइस नंबर होगा आप वहाँ पर वो मेंशन कर दीजिए। मान लीजिए हमारा बिल नंबर है 225, एंटर करेंगे, डेट लिख देंगे, जिस डेट पे आप परचेस कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर आ जाएगा, एंटर करेंगे। उसके बाद पार्टी का नाम लिखेंगे, जिस पार्टी से आप वो परचेस कर रहे हैं। मान लीजिए हम परचेस कर रहे हैं इसे प्रियादर्शनी से, तो प्रियादर्शनी को आप सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पर कोई एक नया आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं ऑल्ट से करके। यहाँ पर एक नया वाउचर हम क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट करने के बाद आपको ये सारी डिटेल फिल करनी है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर रिसिप्ट नंबर क्या है, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, किसके थ्रू डिस्पैच कर रहे हैं, डेस्टिनेशन क्या है, एजेंट का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जिससे हम कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं, मटेरियल परचेस कर रहे हैं, उसका नाम है फैजल कंप्यूटर, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसका एड्रेस आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो इसे कंट्रोल ए करके यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर परचेस अकाउंट पे एंटर करेंगे। उसके बाद क्या क्या क्वांटिटी आपने परचेस करनी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर मैं 19 मॉनिटर ले रहा हूँ, मॉनिटर 19 इंच की मॉनिटर ले रहा हूँ, तो इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। कितनी क्वांटिटी ली है, 50 क्वांटिटी ली है, एक मॉनिटर 4500 रुपीज़ का है, तो उसके हिसाब से हमारे पास 2,25,000 हो जाएंगे। उसे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्पेस दबाएंगे दोबारा से, यहाँ पर हम हार्ड डिस्क को सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद एक कंप्यूटर में अगर एक हार्ड डिस्क लग रही है तो आप यहाँ से वो हार्ड डिस्क सेलेक्ट कर लेंगे। एक हार्ड डिस्क का रेट है 2,500 रुपीज़। दोस्तों ये सब मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि किस तरह से हम यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल को करते हैं। उसके बाद दोबारा से स्पेस दबाएंगे, 8 GB रैम हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, इसकी हम 100 लेंगे। उसके बाद यहाँ पर रेट है, यहाँ पर क्योंकि हर एक कंप्यूटर में 2 रैम लग रहे हैं तो यहाँ पर रेट है 1,500 रुपीज़। एक कैबिनेट आ जाएगा, यहाँ पर 50 कैबिनेट हम लेंगे। डेटा केबल है, अगर एक में 2 लग रहा है तो आपको 100 क्वांटिटी चाहिए तो यहाँ से 100 क्वांटिटी ले लेंगे। मान लीजिए एक 20 रुपये का है तो आप यहाँ से 20 रुपीज़ को सेलेक्ट करेंगे। प्रोसेसर लग रहा है यहाँ पर i7 प्रोसेसर, इसकी 50 यूनिट खरीद लेंगे। 5650 का ये प्रोसेसर है। कीबोर्ड माउस आपको लगेगा, माउस आपको यहाँ पर लगेगा, और लास्ट में जो है वो आपका है विंडोज़ 10। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है विंडोज़ 10। जो भी लिस्ट हमारे पास है यहाँ से आप देखेंगे विंडोज़ 10 हर एक किसी में एक लगता है, ठीक है। तो वो आप देखेंगे यहाँ पर 50 लाइसेंस वर्जन है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए एक लाइसेंस वर्जन आपको 4,500 में आ रहा है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा टोटल हमने 550 क्वांटिटी परचेस की है और जिसका प्राइस हो रहा है 11,04,500। उसके बाद यहाँ पर हम एक एंटर और करेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे इनपुट GST। अब इनपुट GST के लिए आपको यहाँ पर ऑल्ट से प्रेस करना है, क्योंकि हम लोकल डीलर से सामान खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट GST।
इनपुट CGST हम सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे, इसे ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से GST को सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये हमारा CGST जो है वो सेंट्रल टैक्स है, तो यहाँ पर सेंट्रल टैक्स को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ 9% लिख देंगे। उसके बाद आप इसे कंट्रोल A करके बाहर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ऑटोमेटिकली 9% यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है। उसके बाद दोबारा से हम वापस एक एंटर करेंगे, एक और लेजर क्रिएट करेंगे, ऑल्ट से प्रेस करके इनपुट SGST, इसे भी हम ड्यूटी एंड टैक्सेस में सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर GST को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद क्योंकि ये स्टेट है, स्टेट टैक्स है, तो यहाँ पर हम स्टेट टैक्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से 9% को सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने SGST और CGST दोनों का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर आप देखेंगे टोटल अमाउंट हमारी हो गई जो है वो 13,03,310 रुपये। अब आप इसे एंटर करेंगे। अगर आप यहाँ पर आप इसे कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करके बाहर आ जाइए और यहाँ से एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पर न्यू रेफरेंस है तो न्यू बिल नंबर आ जाएगा और इसे आप एंटर कर दीजिए। तो दोस्तों ये सामान हमने अभी यहाँ पर परचेस कर लिया है। इतना सामान परचेस करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से एस्केप दबा देना है। जैसे ही आप यहाँ से एस्केप दबाओगे अब यहाँ पर आपको एक वाउचर क्रिएट करना है। वाउचर क्रिएट करने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि किस तरह से हम वाउचर क्रिएट करते हैं, या फिर आप इसी स्क्रीन पर रह के यहाँ पर F10 पे क्लिक करेंगे। F10 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्रिएट, किस तरह से हम वाउचर को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम वाउचर का नाम लिखेंगे, क्योंकि अभी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो इसे हम लिखेंगे मैन्युफैक्चर वाउचर। इसे हम नाम देंगे मैन्युफैक्चर जनरल वाउचर और इसे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर के अंदर यहाँ पर हम स्टॉक जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। स्टॉक जनरल इसके लिए सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अभी हम स्टॉक बना रहे हैं कि कितना स्टॉक हमारा खर्चा हुआ है उसके अंदर, तो यहाँ पर हम स्टॉक जनरल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि मेथड ऑफ वाउचरिंग नंबर जो है वो ऑटोमेटिक आएगा 1 2 3। अगर आप इसे मैनुअली करना चाहते हैं तो आप इसे मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से मैनुअली से सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे जब आप ये वाउचर बनाएंगे तो इसे आप यूज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर को यस कीजिए। यहाँ पर यस करने के बाद आप इसे कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर दीजिए। जैसे आप इसे कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर इन्वेंट्री वाउचर के अंदर आपको मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप यहाँ से एस्केप करके बाहर आ जाइए। अब आपको इसके अंदर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको दोबारा से वाउचर अदर वाउचर पे क्लिक करना है। अदर वाउचर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर सेलेक्ट करना है और इसे एंटर करना है। जैसे आप इसे एंटर करेंगे आपको इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग वाउचर दिखाई देगा जिस पे मैन्युफैक्चरिंग जनरल नंबर दिखा हुआ है। अगर आप चाहे तो इस पर कोई नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से 1 2 3 4 5 जो भी बिल नंबर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि हमने मैनुअली सेलेक्ट किया था। उसके बाद आप इसे एंटर कीजिए और जो भी डेट को आपने सामान परचेस किया है या मैन्युफैक्चर किया है वो डेट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ प्रोडक्ट आपको यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए नेम ऑफ प्रोडक्ट था हमारा कंप्यूटर, तो आप यहाँ पर देखेंगे आप कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से एंटर करेंगे। कंप्यूटर जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल आपको दिखाई देगा। HP कंप्यूटर हमने लिखा था तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली HP कंप्यूटर आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पर आप 15 क्वांटिटी बना रहे हैं तो 15 क्वांटिटी आप यहाँ लिखेंगे और इसे एंटर करेंगे। जैसे ही आप 15 क्वांटिटी यहाँ पर लिखेंगे तो आपको यहाँ पर 15 कंप्यूटर बनाने के लिए जो आपको माल लगेगा वो सब ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिख जाएगा। अब ये आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने वहाँ पर सेटिंग में उसे यस किया था। अब यहाँ पर देखेंगे 19 इंच का मॉनिटर है तो यहाँ पर 15 क्वांटिटी उसके लगेगी। उसका प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम के अंदर आप वो प्रोडक्ट लिखेंगे जो प्रोडक्ट आपका वेस्ट है। मान लीजिए जो भी आप सामान बनाते हैं, अगर उस सामान के अंदर कोई भी सामान बनाते वक्त जो भी वेस्ट मटेरियल जो होता है जिसको आप बेचकर पैसा कमा सकते हैं, अगर आप वो भी यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर उसकी एंट्री कर सकते हैं। अब हम कंप्यूटर बना रहे हैं तो कंप्यूटर बनाते वक्त कोई भी हमारा माल जो है वो वेस्ट नहीं होता तो उसे हम यहाँ पर ब्लैंक रखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की ओर यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट आपको दिया हुआ है, टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट। कंप्यूटर तो आपने खरीद लिया, रॉ मटेरियल आपने खरीद लिया। अब मान लीजिए इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा लगा है, जैसे यहाँ पर लेबर कॉस्ट लगा है या फिर फैक्ट्री ओवरहेड लगा है, तो आप उसे लिखना चाहते हैं तो उसका भी आपको यहाँ पर उसका
उसका भी आपको यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करना होगा। उसके लिए हम ऑल्ट सी करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमारा लेबर कॉस्ट लगा है, तो लेबर कॉस्ट के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लेबर कॉस्ट। ये हमारा जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ से हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसे हम एंटर करके बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर लेबर चार्जेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको लेबर चार्जेस परसेंटेज में लिखना है तो आप यहाँ पर परसेंटेज वाइज भी लिख सकते हैं, या अगर आपको टोटल लिखना है कि टोटल आपका इतना लेबर चार्जेस हुआ है वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका टोटल जो कॉस्ट, ये जो टोटल आपने प्रोडक्ट बनाया उसका 10% आपका लेबर चार्ज खर्चा हो, 10% खर्चा हुआ, तो एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर लेबर चार्जेस दिखाई दे देगा। एंटर करेंगे। उसके बाद अगर आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा है, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री ओवरहेड है, आप फैक्ट्री में सामान बनाएंगे, वहाँ पर लाइट बिल वगैरह सब लगेगा, रेंट वगैरह सब लगता है, तो उसे आप बनाना चाहते हैं तो ऑल्ट से प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं फैक्ट्री। अब यहाँ पर मान लीजिए फैक्ट्री ओवर कोड में हम फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हम एक अमाउंट लिख देते हैं 15,000 रुपीज़ हमारा खर्च हुआ, तो उसे हम ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी कंप्यूटर की जो कॉस्ट है, जो हमने 15 कंप्यूटर बनाने के लिए हमें कॉस्ट खर्चा हुआ 3,31,350। कंप्यूटर्स बनाने के लिए हमें जो कॉस्ट खर्चा हुई है वो है 3,31,350। अब उसके अंदर हमारा एडिशनल खर्च भी ऐड हो गया है 33,135 प्लस 15,000 रुपीज़, जो कि हो रहा है 48,135। अब ये दोनों कॉस्ट मिला के हमारा कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, जिसका प्राइस हो जाएगा 3,79,485। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि एक कंप्यूटर बनाने में हमें 25,299 का कॉस्ट पड़ा। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर बिल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। अभी आपको पता चल गया होगा कि दोस्तों कि किस तरह से हम अगर क्वांटिटी में माल बना रहे हैं और जानना है कि एक प्रोडक्ट बनाने में हमें कितना खर्च होता है, तो इस तरह से हम बिल ऑफ मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग ग्लोबनेट एजुकेशन।